सोमवार को बीएचयू प्रांगण में एबीवीपी ने प्रेस वार्ता कर पिछले दिनों जयपुर में संपन्न हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही व राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल निर्वाचित हुए, जबकि साक्षी सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पुनः राष्ट्रीय मंत्री निर्वाचित हुई व अभय प्रताप सिंह केंद्रीय कार्य समिति सदस्य बनाए गए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में योग गुरु बाबा रामदेव तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री उद्घाटन सत्र तथा यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव हजारों प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा व सुझाव के द्वारा पारित हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन 5 प्रस्तावों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बजट के आवंटन, भारतीय ज्ञान परंपरा से युक्त भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएफआई जैसे संगठनों व उनसे सहानुभूति रखने वालों का कड़ा प्रतिकार करने तथा भारत के वैश्विक पटल पर उभरती भूमिका जैसे विषयों को उठाया गया है। इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत मंत्री अतेंद्र सिंह, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सौम्या विश्वकर्मा, काशी महानगर मंत्री अभय सिंह उपस्थित रहे। बीते नवंबर माह में 25 से 27 नवंबर तक हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ है। उसमें हमारी क्या योजनाएं रहीं, किस विषय पे लेके हमारी चर्चा हुई। जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रवेश परीक्षा परिणाम और स्वावलंबन रहा। स्वावलंबन को लेके आज आप देख रहे हैं कि देश में हर जगह स्वावलंबन की बात की जा रही है। स्वावलंबन को लेके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्किल इंडिया की बात हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि किस तरीके से लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, किस तरीके से उनके अंदर एक उत्साह लाया जाए कि वो स्टार्टअप्स खड़े करने में जो है कामयाब हों, वो नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने में विश्वास करें, जॉब टेकर के बजाय जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बने। वो ऐसे नए आयाम बनाए। जैसे 100 से अधिक हमारे यहाँ इस बार जो है बड़े बड़े व्यवसायी आए हैं जिन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया है। तो ऐसे लोगों को देखकर एक भारत में ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे समाज में एक सबसे बड़ी दुविधा जो देखने को हमको मिलती है कि सरकारी नौकरी ना मिलने पे आप देखते होंगे बहुत से छात्र नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से भी हमको निपटना है और ये तभी हम निपट सकते हैं जब उनको ये पता हो जाए, उनके मन में ये बात हो जाए कि नौकरी जीवन के लिए, नौकरी जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन महत्वपूर्ण है। अगर आप रहेंगे तो नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय भी कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं।